हाय गाइस, तो आज की वीडियो मिराकुलस वर्ल्ड न्यूयॉर्क यूनाइटेड हीरोज के ऊपर है क्योंकि इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला कि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैं क्यों ना बनाऊं। और दूसरा, मेरी मिराकुलस वीडियोस लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। Oh my god. तो एनीवेज, टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये मूवी पहली बार देखी तो मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आई, मतलब मेरे सर के ऊपर से गई कि कहाँ से ये ईगल मिराकुलस आया, क्यों गैब्रियल न्यूयॉर्क आया और इस बंदे का इस फिल्म में क्या रोल है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया जब तक मैंने इसको समझा नहीं। तो लिटरली 2 दिन तो मुझे इस मूवी को समझने में ही लग गए और मुझे अपनी जनता पे पूरा विश्वास है कि वो भी मेरे जैसे ही होंगे जिन्हें ये मूवी प्रॉपर समझ तो नहीं आई होगी। तो उनके लिए मैं हूँ ना समझाने के लिए, क्योंकि बिना मूवी की समझ के फैक्ट्स को बताने का मजा ना मुझे आएगा और ना आपको सुनने का। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम बिना चैप्टर पढ़े उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसा वही करते हैं जिन्हें बस गुजारा ही करना होता है। बट आई डोंट वॉन्ट एवरेज स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टॉपर्स जिन्हें पूरा सिलेबस आता हो। डोंट वरी गाइस, ये वीडियो पढ़ाई जितनी बोरिंग तो नहीं होने वाली। आपको लगता है मैं इतनी सीरियस हूँ? तो चलिए सबसे पहले मूवी के बारे में बात करते हैं, फिर आएंगे इसके फैक्ट्स के ऊपर। अगर आप मूवी की एक्सप्लेनेशन को जानने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे करके इसके फैक्ट्स पे ही सीधा आ जाओ। तो इस मूवी में बेसिकली मैरीनेट का स्कूल ट्रिप पे जा रहा है। कहाँ? न्यूयॉर्क। ठीक है, ठीक नहीं है, मतलब न्यूयॉर्क ही क्यों? लंदन है, इटली है, यूरोप है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी इनको पूरा समुद्र पार करके न्यूयॉर्क में जाने की? तो वह जैसा कि आपको पता ही है कि लाइफ में हर एक चीज का कोई ना कोई मीनिंग होता है, और ये तो फिर भी फिल्म है तो इसका क्यों ना होगा। दरअसल फ्रांस में एक फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप वीक होता है जो कि फ्रांस और अमेरिका की फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है। तो बस इसी फ्रेंडशिप की मिसाल के ऊपर ये फिल्म बनी। ठीक है, तो अब क्योंकि सारा स्कूल ट्रिप पे जा रहा है तो मैरीनेट के मन में तो एक वो है ना कि काश एडन भी साथ चले, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि एडन के पास बाहर जाने की फ्रीडम उतनी ही है जितनी कि हम लड़कियों के पास। बट मैरीनेट ने इस बार ठान लिया था कि नहीं, इस बार मैं उसके बाप की नहीं चलने दूंगी, और वो गई चौड़ में और डरी हुई गैब्रियल के पास, और गैब्रियल मान गया। सीम्स वियर्ड है ना, क्योंकि वो तो अपने मतलब के अलावा कुछ करता ही नहीं। तो यस, आप सही हो, क्योंकि इस बात में भी उसका एक मतलब है जो कि उसे निकालना है। एक्चुअली जिस दिन स्कूल वालों का ट्रिप का प्लान बना उसी दिन गैब्रियल ने एक वीडियो देखी जिसमें उसे पता चला कि मार्किस जे लाफायेट ने जॉर्ज वॉशिंगटन को एक नेकलेस दिया था। अब ये मैंने किनका नाम बोल दिया? इंडिया का इतिहास काफी बार पढ़ा है ना कि 1947 इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो चलो आज आपको अमेरिका का इतिहास बताती हूँ। तो जैसे इंडिया में इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उसी तरह से अमेरिका में भी अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसमें मार्किस जे लाफायेट फ्रांस के पॉलिटिशियन और उसके साथ साथ एक मिलिट्री ऑफिसर थे। और जो बात है वॉशिंगटन की, तो वो अमेरिका के चीफ कमांडर थे, जो कि बाद में आगे जाके अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने। अच्छा, अब वापस आते हैं। तो जो ये अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, इसमें फ्रांस अमेरिका के साथ था, और जब फाइनली अमेरिका वॉर जीत गया तो उसी खुशी में मार्किस जे लाफायेट, जो कि फ्रांस का एक मिलिट्री ऑफिसर था, उसने जॉर्ज वॉशिंगटन को, जो कि पहला प्रधानमंत्री बना अमेरिका का, उसे ये नेकलेस गिफ्ट किया जीतने की बधाई देते हुए। बाय द वे, मार्किस जे लाफायेट का दूसरा नाम गिलबर्ट था। तभी तो अगर आपने नोटिस किया हो तो गैब्रियल ने जब मिराकुलस पहना था तो फिर उस मिराकुलस का क्वामी नीरी, क्या नाम था उसका? लीरी, उसके मुंह से गिलबर्ट ही निकला। तो अब समझ आया कि क्या कहानी थी इस मिराकुलस की और ये कहाँ से आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही गैब्रियल को पता चला इस मिराकुलस के बारे में, तो वो तब न्यूयॉर्क जाने की सोच ही रहा था कि उसी वक्त मैरीनेट आ गई और उसने एडन के बारे में बात की, और इसी बहाने से कि एक तो मैं वहाँ जाके मिराकुलस ले लूंगा और एक मैं एडन के ऊपर नजर रख लूंगा। इसी सोच से उसने एडन को वहाँ जाने की परमिशन दे दी। तो अब ट्रिप का टाइम। तो न्यूयॉर्क में एंटर करते ही हम सबसे पहले देखते हैं काफी सारे सुपर हीरोज, और इन सुपर हीरोज में कोई नखरे नहीं है कि हमें अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी है। नो 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 नो, ये बिंदास रहते हैं। अब सुपर हीरोज अकेले क्या करेंगे? कहाँ है विलन? तो न्यूयॉर्क में विलन सिर्फ एक ही है अकॉर्डिंग टू दिस मूवी, जो कि है ये शख्स। तो जो एरोप्लेन में इसने कांड किया था उसके लिए इसको पुलिस लेके जा रही थी, और वो बेचारा इसी अफसोस में था कि वो अरेस्ट हो गया है। बस इसी नेगेटिव इमोशन का यूज किया हुकूमत ने और उसको अकोमोडाइज कर दिया और कहा कि ईगल मिराकुलस मुझे लाके दे, और जो कि उसने किया भी। ये वही सीन था जहाँ ये टेक्नो कबाब में हड्डी बन गया था। टेक्नो ने मिराकुलस लिया
और हॉकमॉथ को दिया। अब जरा हॉकमॉथ का प्लान देखो। हॉकमॉथ को चाहिए लेडीबग और कैट नोयर का मिराकुलस। उसके लिए उसे ईगल मिराकुलस की पावर चाहिए अपने अकोमोटाइज विलन में, क्योंकि ईगल मिराकुलस की पावर है पावर ऑफ फ्रीडम, जिसमें जो इंसान जो चाहे वो कर सकता है अपनी मर्जी के, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत। थोड़ा थोड़ा विश मेकर जैसा है, पर गैब्रियल की आदत है एक गलती बार बार करने की। तो चलो, तो उसका प्लान था कि हम इस पावर से सभी सुपर हीरोज को पागल कर देंगे और लेडीबग कैट नोयर को मैं किसी तरह अपने पास बुला लूंगा और टेक्नो की हेल्प से उन्हें हरा के मिराकुलस छीन लूंगा। ठीक है, मतलब कि घूम फिर के ये जो पेरिस में करता आ रहा है वो ये न्यूयॉर्क में भी करना चाहता है। उसने लेडीबग और कैट नोयर को 5 मिनट दिए और कहा कि अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ नहीं आए तो मैं ये रॉकेट लॉन्च कर दूंगा और फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने समुंदर है और उस समुंदर में उन्होंने रॉकेट सेट किया है और टेक्नो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर बैठकर इस रॉकेट की निगरानी रख रहा है कि अगर 5 मिनट में लेडीबग और कैट नोयर जहाँ नहीं आए तो मैं इसे लॉन्च कर दूंगा। जी हाँ, रॉकेट लॉन्च करने की जिम्मेदारी हॉकमॉथ ने टेक्नो को दी है। सच में बेचारा बहुत यूज हुआ है। तो जब लेडीबग और कैट नोयर के पास ये खबर पहुंची, इतना तो आपको पता ही है कि खबर उनके पास कैसे पहुंची, कि पहले लेडीबग और कैट नोयर की आपस में लड़ाई हुई कि कैट नोयर वहां पर क्यों नहीं रहा पेरिस में उसकी निगरानी रखने के लिए। फिर कैट नोयर को गिल्टी फील हुआ और उसने अपना मिराकुलस लेडीबग को वापस कर दिया। अब लेडीबग भी डिप्रेशन में है, इसलिए अब उसका भी लेडीबग बनने को मन नहीं करता और ये दोनों तो बेखबर थे कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। अब यहाँ एंट्री होती है अनकैनी और जेसिका की। इनके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इनके बारे में कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं इस मूवी में। तो क्योंकि अनकैनी एक रोबोट थी तो उसको अपनी पावर्स की मदद से पता चल गया था कि इस पर्दे के पीछे कौन है, तो इसलिए सबसे पहले वो मैरिनेट के पास गई उसको समझाने के लिए और फिर गई एड्रियन के पास लेडीबग से उसको उसका मिराकुलस वापस देने के लिए। याद है ना, जब एड्रियन को अपनी गलती का एहसास हुआ था तो उसने अपना मिराकुलस लेडीबग को दे दिया था। हाँ, तो वो वही वापस करने आई है उसको। तो अब ये चारों एक हो गए हैं, तो बस अब ये चारों मिलके बचाएंगे इस दुनिया को। तो अब लेडीबग को पता है कि ये जो विलन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इसे नहीं हरा सकती। यार देखो, अगर सिर्फ अकूमा की पावर होती तो फिर भी ठीक था, क्योंकि ऐसे लोगों को तो वो पेरिस में ही हराती आ रही है। पर यहाँ उस विलन के पास अकूमा की पावर प्लस ईगल मिराकुलस की पावर प्लस उसकी अपनी फिजिकल पावर है। तो लेडीबग ने सोचा कि ये जिनका माल है इसे उन्हीं के पास होना चाहिए। I mean कि वो चाहती थी कि यूनाइटेड हीरोज ही इस विलन को हराएं। इसके लिए उसको यूनाइटेड हीरोज को होश में लाना होगा। तो फिर उसने सबसे पहले अपना लकी चार्म यूज किया जिसमें उसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का की चेन मिला। फिर उसके दिमाग में आया कि शायद स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ही कुछ राज है। फिर उसने अनकैनी की हेल्प से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का स्ट्रक्चर देखा तो उसे पता चला कि जहाँ पर टेक्नो बैठा है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ हैं, बट किसी न किसी तरीके सीढ़ियों तक भी उन्हें पहुँचना ही होगा ना, क्योंकि वो सीधा सीधा जाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि यूनाइटेड हीरोज की आर्मी घूम रही है जो कि हॉकमॉथ के वश में है। तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है ना, हम रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि वो किसी की भी नजरों में ना आए। तो ऐसी पावर सिर्फ एक ही शख्स के पास है जो कि हमें बिना किसी की नजरों में आए कहीं पर ले जा सकता है, जो कि है डोरमैन। ये डोरमैन बेसिकली चलता फिरता एनीवेयर डोर है। तो इसलिए क्योंकि लकी चार्म हमारा की चेन था और डोरमैन को भी की चेन पसंद है, क्योंकि देखो डोर को लॉक करने के लिए चाबी होती है और चाबी का की चेन होता है, तो इसलिए डोरमैन को की चेन पसंद है। देखा कार्टून बनाने वालों का दिमाग। एनीवे, तो रिश्ते में ये डोरमैन इनका सर लगता है। तो फिर इन्होंने अपने सर को मैसेज किया कि सर जी, हम आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं, दरवाजा खोल के तो देखें। तो डोरमैन आया, उसने गिफ्ट खोला और उसमें से की चेन निकला। फिर उसे याद आया कि अरे हाँ, मेरे पास तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की एक चाबी है और वो चाबी पेरिस में थी। तो डोरमैन वो की चेन लेके सबसे पहले गया पेरिस में अपनी पावर की हेल्प से, और लेडीबग कैट नोयर उनके पीछे पीछे। की चेन को चाबी में फिट करने के बाद अब वो गया फिर से न्यूयॉर्क स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर, और लेडीबग कैट नोयर फिर से उसके पीछे पीछे। तो अब वो भी पहुंच गए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर। तो एट द टाइम जब वो स्टैचू के अंदर पहुंचे तो लेडीबग ने अपने जोयो की हेल्प से डोरमैन को रोक लिया और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। ये वही सीढ़ियां हैं जो हमें यहाँ दिखी थी। और जब वो टॉप तक पहुंचे तो लकीली जेसिका और अनकैनी को लेडीबग ने टेक्नो का ध्यान भटकाने की ड्यूटी दी थी। तो वो अपना काम कर रहे थे और ये अपना काम करेंगे ईगल मिराकुलस को छीनने का। फाइनली सुपर हीरोज आजाद हो गए। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आगे क्या हुआ। सो दी एंड, हैप्पी एंडिंग। अब हम आराम से बात कर सकते हैं इसके फैक्ट्स के ऊपर।
फैक्ट नंबर 1, क्या आपने नोटिस किया कि जो स्टेयर्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी में प्रेजेंट है, जिसकी मदद से लेडी बग टेक्नो तक पहुंची, वो स्टेयर्स सेम वैसी ही हैं जैसा कि पेरिस में हैं, जो कि आप साइमन सेज एपिसोड में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, जब कैटनो ने अपना मिराकुलस लेडी बग को दे दिया था, तो लेडी बग उस मिराकुलस को अपने हाथ में रख के प्लैग और टिकी से बातें कर रही थी। बट वेट, प्लैग? मिराकुलस में तो ऐसा माना जाता है ना कि जब हम मिराकुलस पहनते हैं तो ही हमें क्वामी दिखता है, बट वो मिराकुलस तो उसके हाथ में ही था। इस शो को बनाने वाले ये कंक्लूजन को मानते हैं कि क्वामी बिना मिराकुलस पहने भी दिख सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्ट डॉल एपिसोड में हुआ। यार एक तो इस शो की समझ नहीं लगती। फैक्ट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू थॉमस एस्ट्रक, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जितनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी थी इसको 2 घंटे की मूवी होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये 2 घंटे की मूवी के बजाय 1 घंटे की मूवी बनी, तो इसलिए ऑफकोर्स उन्होंने बहुत सारे सीन्स कट किए हैं। जानना चाहोगे कौन कौन से सीन्स थे? पहला सीन था क्लोई विजिट हर मदर। जी हाँ, उसकी माँ काफी न्यूयॉर्क करती रहती है ना, तो क्लोई की स्कूल की ट्रिप के दौरान वो न्यूयॉर्क में ही थी, तो इन दोनों के मिलने का सीन कट हुआ। दूसरा सीन था सबरीना और डेल्मर का। इन दोनों की नई जोड़ी न्यूयॉर्क में बनी थी, पर बाद में इस जोड़ी का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। दिस इज कॉल्ड आधा अधूरा प्यार। तीसरा सीन था मिस्टर डेमोक्लिस का। वो उस सिटी की नाइट लाइफ को डिस्कवर कर रहे थे, जो सीन बाद में कट हो गया। चौथा सीन था क्लोई की बुरी हालत पार्टी के बाद। जी हाँ, रात वाली पार्टी। ये सीन कट हो जाए इसलिए शो बनाने वालों ने क्लोई को ऊपर नहीं भेजा। ऊपर आई मीन टू से रूफ में, होटल के रूफ में। फैक्ट नंबर 4, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मार्कस लाफायेट ने ये मिराकुलस जॉर्ज वॉशिंगटन को दिया एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। तो इसी प्रक्रिया को बरकरार रखने के लिए ये मिराकुलस जेसिका को दिया गया एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। फैक्ट नंबर 5, द नेम ऑफ दिस मूवी। वेल गाइस, इस मूवी का नाम मिराकुलस वर्ल्ड न्यूयॉर्क यूनाइटेड हीरोज को छोड़कर मिराकुलोनीजर होना था, ड्यू टू द नेम ऑफ द विलन टेक्नो पायरेट या लेडी बग इन न्यूयॉर्क सिटी। बट क्योंकि बाद में यूनाइटेड हीरोज की इस मूवी में एंट्री हो गई, तो इसलिए फिर इसका नाम यूनाइटेड हीरोज करके ही रखा गया। फैक्ट नंबर 6, किसने कहा कि मिराकुलस सिर्फ पेरिस में ही है? ये मूवी तो बिल्कुल नहीं कहती, बल्कि इस मूवी ने तो मिराकुलस का काफी बड़ा पर्दाफाश कर दिया है कि मिराकुलस इस दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, और या शायद हर एक जगह में है। मिराकुलस का सिर्फ एक ही बॉक्स नहीं है जो हमारे मास्टर फू लेकर घूम रहे हैं, और भी ऐसे कई बॉक्स हैं जिनका अपना अलग अलग कल्चर है, उनका गार्ड बनने का और उनकी देखभाल करने का और होल्डर चूज करने का। मे बी फ्यूचर में हमें इसके बारे में और ज्यादा डीप जानकारी मिले। फैक्ट नंबर 7, मिराकुलस में ये पहली बार था कि विलन के द्वारा मचाई हुई तबाही को पेरिस वाले खुद ही ठीक कर रहे थे। उसके द्वारा मचाया हुआ गंद वो पेरिस वाले ही साफ कर रहे थे। उसने जो नुकसान किया उसकी भरपाई भी पेरिस के सरकार वाले ही कर रहे थे। चलो खैर, हर चीज का फर्स्ट टाइम होता ही है। चलो शायद इसी बहाने वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहें। फैक्ट नंबर 8, जब मैरिनेट एड्रियन के साथ सनसेट का मजा ले रही थी तो हमने क्या क्या नोटिस किया? पहली चीज, मैरिनेट के पिगटेल्स नॉर्मल से ज्यादा थिन हो गए थे। मे बी शायद वो बाथरूम में पानी से गीली हो गई थी इसलिए, व्हाटएवर। दूसरी चीज, हमें कुछ टाइम के लिए मैरिनेट का बैग गायब दिखा। ओके। तीसरी चीज, जब एड्रियन मैरिनेट के बालों से पेपर निकाल रहा था तो उसका ब्लश हमें सर्कल की फॉर्म में दिखा, बट जब मैरिनेट को पता चला कि अच्छा एड्रियन तो मेरे बालों से पेपर निकाल रहा था, तो उसका ब्लश हमें स्ट्रेट नजर आया। फैक्ट नंबर 9, प्लस थ्योरी, इट्स अ लिटिल बिट क्रेजी। वेल, बहुत से लोगों को लगा था कि ये मदर है और ये फादर है और ये उनके 2 बच्चे हैं, इंक्लूडिंग मी। बट ये दोनों ही सुपर हीरोज हैं और इसके साथ साथ फ्रेंड्स हैं, और ये दोनों ही वुमेन्स हैं, जो कि लास्ट तक आते आते आपको पता लग ही गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। नाइट ऑल जेसिका की मम्मा है और मैजेस्टिया अनकैनी की, जो कि इन दोनों का प्यार देख के भी लगता है और इनके बीच अनबन। ये जस्ट इमेजिनेशन है लोगों की जिन्होंने ये थ्योरी बनाई। जैसा फ्रोजन में एल्सा और हनी मैरन के ऊपर बनाई थी, कुछ ये वैसा ही है। बट ऑल दो वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर कोई चीज़ थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है कि हुई तो होगी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करके बता के जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।